हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट होगा, ठीक है। मतलब 1 से 100 तक है पूरा ऑब्जेक्टिव। इसमें हम पार्ट बाय पार्ट लेकर आते रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में हम सॉल्व करने के साथ साथ, देखिए ऑब्जेक्टिव दिया है तो जरूरी नहीं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो मेन आपका एग्जाम है वही सेम क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक ये हो सकता है कि जो जिस पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे जो भी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ साथ हम उसमें जो भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुआ है, चाहे जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, उस सबको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि इस वीडियो के थ्रू आपको इसको जो ऑब्जेक्टिव है उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और उसके बाद आपको एग्जाम को कुछ प्रिपरेशन भी हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पहला नंबर यही क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करना है। टोटल इसमें 1 से 30 तक टोटल डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन को ही सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन से टोटल 30 क्वेश्चन ऐसे में भी पूछे ही जाते हैं और 30 क्वेश्चन से भी ज़्यादा होते हैं, लगभग 40-45 तक ये दोनों से ही मिलाकर केवल रहते हैं। उसके बाद जो बच गया उसके बाद सबसे मिलाकर इसी से रहता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा, लेकिन इस पर आप एक ध्यान दीजिए। यहाँ x रेडियन है, ये है, तो इसका एक हम फार्मूला आपको बताए थे कि x रेडियन अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो π/180 होता है। इसको केवल डिफ्रेंशिएट करने से ऐसा होता है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट के रूप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपना तरीके से। डिफ्रेंशिएट करना है साइन x रेडियन को, उसके बाद dx लिखना है, ना कि dx लिखना है। तो साइन का x क्या है, x रेडियन है, तो हम इसको x रेडियन लेंगे। उसके बाद इसको भी सॉल्व करना है, x रेडियन बटा dx। चलिए, साइन का तो क्या होता है, डायरेक्ट cos x मतलब x रेडियन, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या होता है, देखिए अभी जस्ट इसका फॉर्मूला हम लिखे हैं, x रेडियन को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो π/180। तो इसका π/180 आगे उठ के आ जाएगा। उसके बाद cos x रेडियन, या फिर इसका वैल्यू मतलब x के रूप में भी लिख दिया जाता है, या ये भी हो सकता है, या फिर π/180 और cos πx/180, या ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये हो तो ये आप मार दे, ये लेकिन आपके ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट करना है cos √x+5 को, इसको करना है बटा dx दिया हुआ। लेकिन हमारा जो x होगा हम उसको पूरी तरह से करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा नीचे, इसका cos का x कितना है, √x+5, ठीक है। हम जानते हैं ये तो 5 है, कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लेने का कोई फायदा भी नहीं, तो हम रूट को ले सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे √x को बटा dx, ठीक है। अब देखिए cos का क्या था, माइनस साइन x है तो पूरा जो कहते हो, इसका क्या होता है 1/2√x, इसका डिफ्रेंशिएट होता है। तो फाइनली आप इसको सबको साथ में लिख सकते हैं, √x+5 बटा 2√x। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हुआ। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए। डिफ्रेंशिएट e का पावर घन √x बटा dx है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में करेंगे तो करें। देखिए घन दिया हुआ है, एक बात आपको हम बता दें कि रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, केवल रूट रहे, घन वही रहे तो इसका होता है 1/3। अगर यहाँ पर 4 वही रहे इसका तो 1/4, इस प्रकार से इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तब जो घन है तो इसका वैल्यू कितना 1/3 होता है। इसको आप जरूर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप
अब पता हो गया होगा। तो देखिए इसको इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट e का पावर x के पावर 1/3 इनडायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब एक घन में दिया हुआ है। तो घन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन n पर ही इसको हम बना के रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बटा d, घन को लिख दिए हैं इसका पावर पर। ठीक है, घन दिएगा। अब डिफ्रेंशिएट हमारा कितना है, x का पावर 1/3। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना, x के पावर 1/3 अब बटा dx। बस अब हो गया सॉल्व। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। e का पावर जैसा का तैसा ही होता है, e का पावर x के पावर 1/3 जैसा का तैसा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका पावर उठ के आगे आ जाएगा और इसके पावर में से घट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। e का पावर, या तो इसको फिर उसी तरह घन में लिख सकते हैं, जो का त्यों होता है, तो इसको घन में उसी प्रकार लिख सकते हैं, इंटू 1/3 को आगे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर इसको कीजिएगा तो -2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर का ये वाला आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा है डिफ्रेंशिएट tan √5x बटा dx। ठीक है, तो हम तो डिफ्रेंशिएट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो केवल dx दिया है, लेकिन हमको उसको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए dx tan, इसका कितना है, इसका x tan का x √5x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। देखिए एक बात बताते हैं, √5 होगा इंटू √x होगा, ये दोनों गुना होकर अंदर कभी गया होगा 5x, इस प्रकार गया होगा। तो हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट में कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं कि x रूट के साथ रूट के अंदर में 5x लगा हुआ है, तो इसको हम इसे है तो इसको हम अलग कर देते हैं, क्या कि डिफ्रेंशिएट करने में हमको आसानी हो। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इंटू √x, इस प्रकार तो लिख सकते हैं। ऐसा है तो इस प्रकार देखिए, अभी जस्ट लिखा है। तो चलिए अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब कांस्टेंट नंबर है √5, इसको बाहर निकालेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, केवल रूट को, बस dx हो गया। अब tan का हम जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर √5x है तो 5x। ठीक है, √5 है तो 5। ठीक है, इसका कितना होता है 1/2√x। ठीक है, अब इसको आगे कर दीजिए तो √5 बटा 2, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर √5x बटा √x। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अब 4 तक हो गया है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां नंबर है 1/8 x के पावर 4, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट के रूप में लिखते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट ही तो करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट करता है तो 1/8 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो हम डिफ्रेंशिएट को इसको अलग कर। तो देखिए एक बात बताते हैं आपको, एक और एडिशनल बात बता दें। देखिए 1/x हो चाहे 1/x के पावर कितना हो, n हो, कुछ भी हो, अगर हमको डिफ्रेंशिएट आसानी से करना है ना, तो एक बात बता देते हैं, क्या है, इसको ऊपर ले जाना होगा। जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर है, इसको हमको ऊपर रखना है, तो मान लीजिए x के पावर माइनस दूर कर देंगे, इस प्रकार कर सकते हैं। और वही 1/x के पावर 5 इसको करेंगे, तो आप इसको देख लीजिए u/v के रूप में तोड़ना पड़ जाए, तो ये बहुत लंबा हो जाए। लेकिन वैसे नहीं करना है, वैसे करना भी नहीं है, वैसे बनेगा लेकिन बहुत टाइम से बनेगा, लेकिन वैसे नहीं करना है। हमको x के पावर डायरेक्ट -5, अब देख रहे हैं कि x के पावर n पर डायरेक्ट बना देंगे, तो उसी प्रकार यही इसको भी वही करना है। देखिए 1/8 है, तो 1/8 है तो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट इसको कैसे लिख लेंगे, पहले इसको बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए 1/8 इंटू x के पावर -4 ऐसे लिख देंगे। देखिए है तो वही ना, 1/x के पावर 4 ही होगा, तो ऐसे भी नहीं समझ में आया तो देखिए 1/x के पावर 4 ऐसे लिखते हैं दोनों का अलग। अब देखिए 1/8 है इंटू x के पावर -4, अब हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/8 बाहर निकाल लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के पावर -4 बटा dx। ठीक है, आप करते हैं 1/8 x के पावर -4 -1, चूँकि घटाते हैं x का पावर 5 वही। अब
सॉरी, इसको क्या होता है, आगे उठ के चला आता है, ये पावर आगे, और उसके पावर, इसके पावर में से एक घटा लेते हैं, ये पावर उठ के x के पावर n, डिफ्रेंशिएट x का पावर n dx, तो क्या होता है n x के पावर n-1, यही तो डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला होता है। तो बस n ही तो है, -4 में है तो क्या हुआ, बस उसी प्रकार इसको भी बना लेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 दूना 8, तो -1/2, x के पावर कितना हो जाएगा, -5। तो ऐसे आपको आंसर दिया हुआ है तो ऐसे होगा, और नहीं तो -1/2 और 1/x के पावर 5। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस है तो इसका मतलब बटा में होगा, और उसके बाद ऊपर गया, तो ये भी ये, और नहीं तो ये, आपको कोई एक वो होगा। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, छठा नंबर, log a का पावर x इंटू b का पावर x। अब देखिए ये log वाला है, तो log अगर आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसमें हम आपको बता देते हैं। देखिए लॉग है ना, बहुत इजी वाला होता है, वो एक्सपोनेंशियल और लॉग वो दोनों एक साथ रहेगा तब तो और, लेकिन वो सबसे इजी ही होता है लॉग में, इसका मतलब सबसे इजी यही है, लॉग वाला ही सबसे इजी होता है। कैसे मैं बता दूँ, देखिए इनटू में है एक चीज़, अब इसको अलग कर देंगे, लॉग है तो इसको अलग कर देंगे, तो देखिए कैसे हो जाएगा, लॉग a का पावर x प्लस लॉग b का पावर x, अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लॉग में अगर आप ये जानते हैं, लॉग अगर m हो प्लस लॉग n हो तो इसका हो जाता है लॉग mn, इस प्रकार होता है। तो इसको चाहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी को किसी प्रकार लिख सकते हैं। देखिए वही अगर माइनस लॉग m रहे, ये पहला फॉर्मूला हुआ, माइनस लॉग n रहे, तो ये होता है माइनस लॉग mn। माइनस में दोनों चिन्ह सेम होगा तो इनटू में हो जाएगा, और चिन्ह वही रहेगा, ठीक है दोनों, लेकिन दोनों अलग रहे। जैसे मान लीजिए कि लॉग m माइनस लॉग n, तब क्या होगा, तो देखिए लॉग दोनों में है लेकिन चिन्ह अलग है, तो चिन्ह अलग है तो लॉग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो प्लस वाला होगा ऊपर होगा, अब जो माइनस वाला होगा नीचे, तो प्लस वाला m है तो m लिखेंगे, अब बटा n। तो दोनों चिन्ह अगर अलग अलग रहे तो m बटा n में आता है, और वही चिन्ह दोनों चीज समान रहे तो चाहे आप इधर लिख दीजिए चाहे इधर माइनस, कोई एगो होगा, ठीक है। तो दोनों चिन्ह समान रहे तो इंटू में आएगा, चिन्ह वही रहेगा, और अलग अलग रहे तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे होता है, तो बस वही चीज़। और उसके बाद पावर को आगे पीछे किया जा सकता है लॉग में, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये पावर है ना तो ये उठ के आगे आ जाता है, तो x लॉग a प्लस इसका भी पावर उठ के आगे जाएगा तो x लॉग b, बस हो गया। अब देखिए अब यहाँ ध्यान, ये सब क्या है, कांस्टेंट में गिनती आता है, क्योंकि इसके सब के पास x नहीं है, ABCD है, तो लॉग है तो भले ही क्या हुआ, लेकिन ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इसको गिनती करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कांस्टेंट तो हम जानते हैं कि लॉग एक a है, तो इसको बाहर निकालें, डिफरेंशिएट केवल x को ना करता है dx, प्लस उसी प्रकार ये भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो लॉग b को भी बाहर निकाल लेंगे, तो लॉग b अब केवल x को करना है, तो कितना आ जाएगा, dx बटा dx। अब जानते हैं लॉग a, इसका तो 1 होता है, प्लस लॉग b, इसका भी कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए अब यहाँ क्या आ गया, दोनों क्या है, प्लस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a b, इस प्रकार लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना है रूट अंडर सेक x -1 बटा सेक x प्लस 1, ठीक है, इसको करना है। तो देखिए ये तो खैर ऑब्जेक्टिव लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो इससे आपको ये एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये डिफरेंशिएट होगा तो होगा कैसे। पहले इसको देखिए, डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, अगर कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं जाके आप फंसे, लेकिन ये उतना बड़ा भी नहीं है जितना दिख रहा है। देखिए कैसे, एक चीज़ फॉर्मूला आपने देखा होगा कि से 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, वो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है,
ये दोनों के अलावा कौन, इसके अलावा 1 माइनस साइन एक्स का नहीं होता है, 1 प्लस साइन एक्स का नहीं होता है, इसका भी नहीं आता, न सेक एक्स माइनस 1 का होता है, न सेक एक्स प्लस 1 का होता है, ये सब नहीं होता है। अगर होगा ये तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका भी 2 कॉस, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये, इसका इस्तेमाल हर ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हो जाएगा। इससे ज़रूर, ये भले ही मॉडल पेपर दिया है, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम में भी बनाया जाएगा तो आपको जरूर 100% इसका इस्तेमाल होगा। तो देखिए मॉडल पेपर आपको यही सब बताने के लिए दिया गया है कि आखिर उसमें फॉर्मूला, अगर आपको मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन ये डायरेक्ट तो दिखने वाला है नहीं, हो सकता है मे भी 1-2 कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मिल जाए वैसे ही सेम टू सेम, लेकिन यही सब जो बाहरी इसमें काम जो आ रहा है यही आपको उसमें काम आएगा। इसी पर आधारित आपको जरूर न इस ऐसा ना रहे डायरेक्ट ऐसा ही रहे 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इस प्रकार भी फॉर्मूला हो सकता, इस प्रकार डायरेक्ट दे दे या फिर रूट में दे दे, तो यही सब काम आने वाला। तो इस सब को आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी आधार पर इसको भी हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए इससे एक में है तो कोई भी आपको अगर फॉर्मूला डायरेक्ट आपको मालूम है तो ठीक है रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। लेकिन जटिल जो दिखे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले उसको सॉल्व करके उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि आपको कॉट -1 है तो उस प्रकार उसको साइन कॉस में चेंज कर लिए, कॉसेक -1 है तो उसको भी साइन कॉस में चेंज। तो देखिए इसको भी साइन कॉस में पहले चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स -1 बटा, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसका 1 माइनस 1 बटा कॉस एक्स प्लस 1। अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स। अब इसका हो गया, अब इसको करते हैं 1 माइनस इसका भिन्न का 1 प्लस हो जाएगा ना बटा कॉस एक्स। अब ये दोनों से ये दोनों कट गया, बचा कितना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं, कितना होता है इसका 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, और उसके बाद रूट अंडर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट से निकलेगा तो कितना tan x बाई 2। मतलब देखिए इतना बड़ा फार्मूला है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसको, इसको। तो डिफ्रेंशिएट करना इस सब, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो डिफ्रेंशिएट करना मायने नहीं रखता है, मायने तो रखेगा ही, मतलब छोटा सा कर लग गया, लेकिन इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया। तो देखिए सॉल्व अब सिंपल सा, इसका मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट आपको ये करना, तो इसको इतना सारा सॉल्व करके पता चला कि अंत में पता चलता है कि tan x बाई 2 का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लें, डी इसका x बाई 2 है, अब 1/2 इसका कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर निकालेंगे, dx बटा dx हो गई। क्या हो जाएगा, tan का सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 और dx बटा dx तो 1 होता है, तो 1/2 को आगे कर दीजिए, 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2। देख खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए 8 नंबर भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब इसको भी सॉल्व करना हो। ये इन्वर्स, मतलब इन्वर्स और डिफरेंशिएशन दोनों मिला के है, तो इन्वर्स है इसका मतलब उसको सॉल्व करना होगा, और जो छोटा सा आएगा उसको डिफरेंशिएट अंत में कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिए इस प्रकार का टर्म आपने जरूर इन्वर्स फंक्शन में भी बनाया होगा। तो इस प्रकार के टर्म को हम क्या करते हैं, पहले अब इसको आप चाहिएगा कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने, तो नहीं होने वाला है, पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स, अब इस सब में cos से भाग देना होता है, cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x बटा cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x। मतलब दोनों में, यहाँ है तो इसमें भी cos x से भाग, इसमें है तो इसमें भी cos x से भाग, इसमें है तो इसमें भी, और इससे है तो इसमें। तो देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो tan इनवर्स
इसका कितना बचा 1 माइनस साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा tan x बटा इसका 1 प्लस tan x। तो देखिए अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम एक और चीज़ लिख देते हैं। आपको कभी भी ऐसा टर्म दिखे तो मैं एक चीज़ लिख दें 1 प्लस tan x। लिखने की आपको कोई उतना बड़का पाई में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बता देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा tan इसका हो जाएगा π/4 माइनस x होता है। इस प्रकार दिखे तो वहीं पर अगर 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x इस प्रकार का रहे तो tan π/4 प्लस x होता है। बस इतना ही अंतर है। देखिए एक ये हुआ और एक ये हुआ। इस प्रकार का आपको कभी भी टर्म देखे तो बस यही होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये इसका होता है। अब कैसे होता है इसको हम अभी बता देते हैं। चलिए इसमें ही बता देते हैं कैसे होता है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए हम इसको tan a माइनस बी के फॉर्मूला पर तो मतलब लाने की कोशिश करते हैं। कैसे देखिए 1 को हम tan में लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x तो पहले से है बटा 1 प्लस यहाँ है तो tan π/4 इंटू tan x। ऐसा क्यों लिखे हैं? चूँकि हम जानते हैं कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अब बटा 1 माइनस माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा तो प्लस tan a इंटू tan b होता। तो देखिए अगर इसको π/4 का वैल्यू रखिएगा तो 1 माइनस tan x बात वही रहेगा। 1 प्लस tan π/4 का भी वैल्यू रखिएगा तो कितना होगा 1 और 1 में इसे गुना करते तैयो तो वही रहेगा। तो इस प्रकार हुआ। तो देखिए हमारा ये tan a माइनस बी का टर्म पूरा कर रहा है। तो देखिए tan a कौन हुआ π/4 अब b कौन हुआ तो माइनस है तो यहाँ माइनस, b कौन है हमारा ये x है। तो इस प्रकार से ये हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हुआ। तो उतना आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है लंबाने, बस आप देखिए ये टर्म है तो डायरेक्ट रख देंगे। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा tan π/4 माइनस x। बस देखिए इन्वर्स है tan से tan कट गया π/4 माइनस x। अब एक चीज़ देखिए ये कांस्टेंट है, इसको अब डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तब π/4 क्या है वो कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है 0। तो ये तो 0 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस dx बटा dx तो कितना आ जाएगा माइनस dx बटा dx कौन होता है तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है 1/2 sin स्क्वायर x। बहुत ईजी है, आई होप कि आप बना लिए होंगे, लेकिन इसको भी हम चलिए बना 1/2 कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकालते हैं sin स्क्वायर x बटा d क्या लिखेंगे sin x, चूंकि पावर है ना तो नीचे sin x होगा तो d sin x का भी करना होगा बटा dx 1/2। अब देखिए पावर उठ के आगे आ जाएगा साइन में से 2 - 1 बटा x इंटू साइन का क्या हो जाता है cos x। अब देखिए 2 से 2 कट गया आई साइन, ठीक है साइन, नहीं तो देखिए इसमें 2 तरह का आंसर बन सकता है, हम बताते हैं। ये घटा दीजिए तो साइन एक्स के बल हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट यही आंसर होगा या फिर ये काटा नहीं होगा 1/2 साइन एक्स साइन 2x होगा। तो इस दोनों में से आप जरूर देख ले, ये होगा नहीं तो ये होगा, ठीक है। इस दोनों में से कोई ये हो सकता है। देखिए इसको काट दिए तो हमको ये आया, लेकिन नहीं काटते तो 1/2 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो 1/2 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है साइन 2x का है तो साइन 2x होता है, ठीक है। तो ये होगा नहीं तो ये होगा, आप ऑप्शन में एक बार जरूर देख लें। अब 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन अब इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन 9 को था टोटल खत्म हो गया, अब इंटीग्रेशन से है। तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट से, इंटीग्रेट है और उसके बाद है x स्क्वायर के पावर 9 dx। देखिए ये कितना कन्फ्यूज, मतलब सिंपली सा है। पहले इसको एक बार सॉल्व करना होगा, मतलब पहले इसको गुना कर देते हैं x के पावर 9 दूना 18। अब आराम से कीजिए कितना आ जाएगा x के पावर 18 + 1 बटा 18 + 1 प्लस c। अब इसको कर लीजिए x के पावर 18 × 1 19 बटा 18 × 1 19
प्लस सी, यही आपका आंसर। सी होगा नहीं तो के होगा, ठीक है। मतलब सी लिखते हैं या फिर के लिखते हैं, कोई एक वो आप लिख सकते हैं, तो आप जो भी मन है वो लिख सकते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, इंटीग्रेट dx बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। अगर आप इसको सिंपल में बनाना चाहें तो आराम से बन सकता है, और नहीं तो लेट मान का अगर बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, वैसे में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। तो देखिए हम इसको आपको 2 टर्म बना, आपको जो अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। देखिए एक है लेट मान के, कैसे, चूँकि देखिए इसको अगर लेट मानेंगे x माइनस 2 बराबर टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी dx केवल बचेगा, इधर dt। तो चलिए अब रख देते हैं 1 बटा टी स्क्वायर, चूँकि इसके पूरे की जगह कितना माने हैं, टी माने, तो टी स्क्वायर हो गया। अब डी टी डी एक्स का बराबर कितना है, डी टी, तो रख दी। अब टी का पावर कितना आ जाएगा, -2, चूँकि ऊपर ले जाएंगे तब ही तो इंटीग्रेट होगा, तो इसको ऊपर ले गए तो -2 में आएगा। बस अब कर लीजिए क्या होता है, टी के पावर -2 + 1 होता है, उसके बाद 2 + 1। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटेंगे तो टी के पावर -1, इसको रहेगा तो -1, मतलब ये -t के पावर 1 है। अब t का वैल्यू रख दीजिए तो -1/t होगा, इस प्रकार, मतलब माइनस है t के पावर पर तो 1/t हो जाएगा। अब -1 बटा t का वैल्यू कितना है, यही तो है x माइनस 2, ये इस प्रकार होगा। और नहीं तो इतना बड़ा अगर नहीं करना है तो सिंपल सा देखिए, चूँकि इसमें कोई, देखिए पहले आप एक चीज़ आप देख लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले एक बार आपको देख लेना है क्या डिफरेंशिएट करने पर कुछ शेष तो नहीं बच, मतलब कांस्टेंट नंबर तो नहीं आ रहा है, पूरा सब कट उठ के 1 हो रहा है। तो देख रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब डी 1 आ रहा है, मतलब dx आ रहा है बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस डायरेक्ट ऊपर उठा के ले जाएंगे, x माइनस 2 के पावर कितना, -2 dx। अब कर लीजिए, x के पावर -2 और के पावर हो गया -2 + 1, इस प्रकार कर सकते हैं, +c, ठीक है। सब में इसमें +c होगा, सब में +c होते जाएगा, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं x माइनस 2 के पावर, इसको घटाएंगे तो -1 होगा, यहाँ घटाएगा तो -1, यानी माइनस, इसको नीचे उठा के रख देंगे, चूँकि माइनस पावर पर है तो इसका मतलब ये नीचे होगा, तो x माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी हो सकता है, नहीं तो इस प्रकार, आपको जो ऐसा बनाना है आप बना सकते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है, इंटीग्रेट cos x रेडियन, ठीक है। मतलब ये डिफरेंशिएट में भी था x रेडियन और इंटीग्रेट में भी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बना देते हैं, पहले देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो लेट मान के भी कर सकते हैं, क्यों करके बता दें। देखिए अगर आप लेट मान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, x रेडियन = t, चूँकि डायरेक्ट इसको करने में आसानी होगी ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका पाई बटा भी जस्ट शुरू में बताया है 180 होता है, dx के रिस्पेक्ट में क्या है, बराबर dt, और dx बराबर क्या आ जाएगा, बराबर कुछ पाई जाएगा तो 180 बटा पाई dt, बस हो गया, रख दीजिए यहाँ। इंटीग्रेट cos, इसके जगह कितना माने हैं, t, तो t रख देंगे, और dx का वैल्यू कितना है, देखिए ये पूरा है, तो d 180 बटा पाई और dt, ठीक है। अभी कांस्टेंट नंबर 180 को बाहर निकालेंगे, बटा पाई इंटीग्रेट cos t dt, कितना आ जाएगा, 180 बटा पाई। अब cos का इंटीग्रेट क्या होता है, केवल साइन, और t है तो t + c। अब t का वैल्यू रख दीजिए 180 बटा पाई, और साइन t का वैल्यू कितना माने हैं यहाँ, x रेडियन + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे है, cos 90 - 3 थीटा इंटीग्रेट करना है, किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन देता है, मतलब cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा रहे, 2 थीटा रहे, 3 थीटा रहे, तो हमारे हिसाब से ये भी बदलते जाएगा, x रहे तो x हो जाएगा, 3 रहे तो 3 हो जाएगा, कुछ भी रहे तो जो भी उसके हिसाब से ही दिया हुआ है। तो देखिए इसको एक स्टेप आगे चल देंगे, तो cos 90 - थीटा क्या होता है,
3 थीटा है तो हमारे लिए तो थीटा ही है, मतलब हम इसको पूरा मानते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा डी थीटा। अब कर लीजिए इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा, साइन को करते हैं तो क्या होता है माइनस कॉस 3 थीटा, और जो 3 इसके साथ थीटा में लगा हुआ है वो बटा में आ जाता है, तो प्लस सी, यही आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए 14 और 15, मतलब दोनों समझिए कि आपको फॉर्मूला ही आपको दिया हो, आपने इसको फॉर्मूला को जरूर याद ही किया ही होगा। इंटीग्रेट कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेट, आप जानते ही हैं, बस इसमें क्या, इसमें तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, माइनस कॉट, सॉरी क्या है, कॉसेक है वो, कॉसेक स्क्वायर नहीं है, सॉरी। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है लॉग, इसका भी आप मतलब इसका 4 गो फॉर्मूला आता है, हम अभी एक लाइन से लिखवा देते हैं। देखिए पहले हम लिखवा ही देते हैं। इंटीग्रेट अगर tan x हो dx हो तो इसका होता है log sec x प्लस सी, पहला फार्मूला हुआ। इसमें से आपको समझिए 2 गो न 2 गो कहीं ना कहीं देखने को, इसमें ही दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में यही रहे, ये रहे या फिर और लिखते हैं, या फिर cot x dx रहे, तो इसका होता है log sin x। एक ये होता है इंटीग्रेट अगर cosec रहे, cosec x, तो cosec x dx, तो इसका होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी, एक ये होता है। और एक आखिरी फार्मूला होता है इंटीग्रेट sec x dx, तो इसका होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है। इस दोनों का एक और मतलब और फॉर्मूला भी होता है, एक एक और होता है, ठीक है, लेकिन वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एग्जाम बेसिस पर नहीं, मतलब वो नहीं पूछे जाते एग्जाम में। आपको जो है यही इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी आधारित है वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और होता है, ठीक है, लेकिन वो आपसे आपके काम का नहीं है। देखिए तो इसमें हमको ये है 14 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन यही है सेम, 15 नंबर क्वेश्चन है सेक एक्स डी एक्स, मतलब आपको समझ लिए ये हो गया आपका क्या नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन ये है और 15 नंबर क्वेश्चन ये है। तो आप जानिए इसका कितना होगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आप चारों फॉर्मूला लिख दे, इसमें से 2 गो फॉर्मूला आपको जरूर 100% एग्जाम में देखने को मिले, ये फिक्स है, इसको आप समझिए फिक्स है। इस कुछ ऐसे चुनिंदा कुछ फॉर्मूला है या फिर एक ऐसे क्वेश्चन है जो फिक्स है, आपसे पूछे ही जाएंगे, तो उसमें से ये चारों भी है, जिसमें से 2 गो आपको फिक्स है कि आपको पूछे ही जाएंगे। अब इसका भी क्या हो जाएगा, बस अब ये जस्ट लिखा है, कितना आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस सी, तो इसका ये हो जाए। तो ये तो एक फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी 15 ही क्वेश्चन रह देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम अब ऐसे ही पैट इसका बना देंगे, और उसके बाद पूरा 100 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर देंगे, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी हम, देखिए क्वेश्चन पर आप भले ध्यान, ऐसे तो आप बना लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इससे समझ लिए कि आपको आंसर मिलाने के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर्टी जो बताएंगे उसको आप बताएं या फिर बताएंगे जो अगले वीडियो में, इसमें भी बताएं कुछ, उसको आप जरूर नोट डाउन करिए, वो आपको एग्जाम में 100% काम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।